सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देख रहे हैं वर्ग 3 चयन परीक्षा जो आपकी 2025 में हुई थी, उसका रिजल्ट से संबंधित अपडेट के बारे में। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु आदेश आया था। उसमें लिखा था कि संबंधी परीक्षा संबंधी आगामी कार्यवाही की जाएगी। तो जो आगामी कार्यवाही आपका रिजल्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और आपका ज्वाइनिंग है, इससे संबंधित सभी जानकारियां देख रहे हैं। यह रही आपकी जानकारी। रिजल्ट से संबंधित जो आपका नया अपडेट है उसके बारे में देखने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु जो अभ्यर्थी जिनके पास कंडिका 7.7 में किसी भी प्रकार से यदि त्रुटि हो गई थी, उसमें सुधार के लिए एक आवेदन आया था, जिसमें हाँ और नहीं करना था। यह आपका जो आदेश आया था उसकी लास्ट डेट 10 जनवरी 26 थी। 10 जनवरी तक जो आवेदन है वह अपडेट होने थे। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु जो आपके आवेदन आमंत्रित किए गए थे, परीक्षा आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में दायर याचिका क्रमांक, यह आपकी याचिका क्रमांक है। इसमें जो अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 25 के आवेदन पत्र में कंडिका 7.7 में इस कॉलम में किसी को यदि सुधार करना है तो उसके लिए 10 जनवरी 2026 तक एमपी ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल खोला गया था। इसमें सुधार हो रहे थे। अब वह डेट निकल गई है। निकलने के बाद इसी आदेश के लास्ट में लिखा है कि जब 7.7 में सुधार हो जाएगा, उसके बाद जो संशोधन को ही अंतिम माना जाएगा। इसके बाद परीक्षा संबंधी आगामी कार्यवाही की जाएगी। जैसे ही इसमें सुधार हो जाएगा, इसे अंतिम माना जाएगा। फिर इसमें परीक्षा संबंधी जो आगामी कार्यवाही है, जो आपका रिजल्ट आना है, ज्वाइनिंग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वह आपके होंगे। इसी आदेश के लास्ट में लिखा था। तो आपका रिजल्ट जल्दी आने वाला है। जनवरी के आपको लास्ट तक रिजल्ट देखने को मिल सकता है। पहले जब ऑनलाइन परीक्षा शुरू हुई थी, तो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि रिजल्ट को जल्दी आने के लिए प्रेरित किया गया था। इसमें उस समय 72 घंटे के अंदर रिजल्ट दे दिया जाता था, क्योंकि परीक्षा आपकी ऑनलाइन है। जो आपके नंबर हैं, नंबर आपके पहले से ही सेव हैं, उसमें सिर्फ आपको शो करना है। तो जो भी अभ्यर्थी यदि उस समय पेपर दिया है या उन्हें जानकारी है, तो यह जानकारी होगी कि पहले 72 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाता था, जब आपकी ऑनलाइन परीक्षा शुरू हुई थी। लेकिन अब इसमें देरी होती जा रही है। अब इसमें जो देरी है महीने दर महीने बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? इसका कारण या तो आपका वर्ग 2 है, वर्ग 2 हो सकता है, क्योंकि वर्ग 2 की ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद यदि वर्ग 3 का रिजल्ट जारी होता है, तो यह हमारे लिए अच्छी बात है। क्योंकि जो अभ्यर्थी वर्ग 2 में लग जाएँगे, जिनके जॉइनिंग लेटर आ जाएँगे, वह वर्ग 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएँगे। यदि वर्ग 3 का और 2 का एक साथ प्रोसेस होती है, तो इसमें परेशानी आती है। अभ्यर्थी वर्ग 2 में भी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं और फिर वर्ग 3 में भी करवा लेते हैं। फिर एक जगह जॉइनिंग होती है, दूसरी जगह जगह खाली रह जाती है, फिर इसमें प्रक्रिया लंबी हो जाती है। तो इसलिए वर्ग 2 के जॉइनिंग लेटर आने के बाद यदि वर्ग 3 का रिजल्ट आता है, तो इसमें सभी अभ्यर्थियों के लिए बेनिफिट होगा। अब आपका रिजल्ट आने के लिए जो विज्ञप्ति है आपकी, आप विज्ञप्ति देखेंगे। विज्ञप्ति में क्या दिया गया है, किस प्रकार से है। यदि हम यहाँ 3.28 देखते हैं, इसमें लिखा है मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के, यह पत्र क्रमांक है जो आपका 2014 के आदेश अनुसार है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 3 माह के भीतर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। जैसे ही बोर्ड जो आपकी चयन सूची जारी करते हैं, उससे 3 माह के अंदर ज्वाइनिंग देने का नियम आपकी विज्ञप्ति में लिखा हुआ है। विज्ञप्ति में पहले से यह नियम है, लेकिन जो देर होती जा रही है उसका कारण वर्ग 2 हो सकता है, क्योंकि वर्ग 2 में बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई थी। उसके निराकरण के बाद फिर उसका रिजल्ट आया। अब उसके ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद वर्ग 3 की जो कार्यवाही है वह आगे होगी, क्योंकि इस लेटर में लिखा है कि परीक्षा संबंधी आगामी कार्यवाही की जाएगी। अब हम देखते हैं आपका सत्र कब से शुरू होगा। तो वैसे तो आपका जनवरी के लास्ट तक आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें लिखा है अब अप्रैल के बजाय मार्च से जो आपका सत्र है, नया सत्र शुरू होगा। पहले आपका सत्र अप्रैल में होता था, लेकिन अब इसके अनुसार मार्च से सत्र शुरू होगा। तो मार्च से सत्र शुरू होगा, जब से सत्र शुरू होगा तब से ही ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। हो सकता है लास्ट मार्च तक या फर्स्ट अप्रैल तक ज्वाइनिंग हो जाए। तो जनवरी के लास्ट में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यह न्यूज़ बड़ी है, लेकिन यह न्यूज़ हमने पहले से बता रखी है। फिर भी हम बताते हैं थोड़ी सी। मध्य प्रदेश में अब अप्रैल की बजाय मार्च से आपका नवीन सत्र प्रारंभ होगा। इसमें
जो आपके लोक शिक्षण संचालय कमिश्नर हैं, उन्होंने भी कहा है कि आपका सत्र मार्च में शुरू होगा। जैसे ही मार्च में शुरू होगा तो आपके जनवरी कि आपको लास्ट तक रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आपका रिजल्ट लास्ट तक आ सकता है। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखें। जब आपका रिजल्ट आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, तो वहाँ आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम बार-बार बता रहे हैं कि वर्ग 2 के यदि जॉइनिंग लेटर आ जाते हैं और वर्ग 3 की फिर प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो यह सभी अभ्यर्थियों के लिए बेनिफिट देगी। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक ऐसे ही अपडेट पहुँच सकें। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।